हाँ आपको एक पंजाबी फिल्म ऑफर हो रही है। यू नो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नौकर वोटी था, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। तो कोई एक डायलॉग हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए तेलुगु में। यन्नगारू पेलस्तनारू। आपके हिसाब से सबसे मुश्किल काम करना किस इंडस्ट्री में है? आई डोंट फील कहीं पे भी काम करना मुश्किल है। अच्छा, कि एक्टिंग में नहीं आगे जा पा रहे तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको एक्टर बनने के लिए? पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक्टर बनना उनका खुद का सपना है या नहीं। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका मैं स्वागत है स्टार लाइफ स्टूडियो प्रेजेंट्स अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, वो बॉलीवुड में तो है ही, लेकिन उन्होंने पंजाब को भी नहीं छोड़ा, मतलब टॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा, बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गॉर्जियस एक्ट्रेस को, प्रीत आनंद। वेलकम प्रीत। थैंक यू प्रभजोत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। पहले तो सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, मैं बहुत ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? बस ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? प्रीत, हाँ जी, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और मैं ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ हाँ बहुत टाइम हो गया। ਮੈਨੂੰ तो इतना ही लगता है कि सॉरी हिंदी पंजाबी, नहीं, हाँ ठीक है। मुझे ऐसे ही लगता है कि यू नो जस्ट अभी तो शुरू किया है, हाँ। जस्ट अभी तो शुरू किया है। बिकॉज आई फील वो हर दिन एक यू नो अपने आप को एक नया महसूस कराना वो बहुत जी। ज़रूरी है। और वो बैगेज लेके नहीं चलना कि मैंने इतना कर लिया। नो बॉस, मेरे लिए एवरी डे इज़ अ न्यू डे और मुझे जी। हर दिन बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई एम जस्ट लविंग इट। या जब आपने मैसेज पढ़ा या फिर आपको कॉल आया कि हाँ जी। आपको एक पंजाबी फिल्म ऑफर हो रही है, हाँ जी, जो कि मैंने देखी है, उस फिल्म का नाम था नौकर वोटी था। हाँ, वो नौकर बहुत सुपरस्टार थे, बिनू ढिल्लो जी। हाँ जी, हाँ उनके साथ आपने मूवी की है, एज अ लीड हीरोइन जी, की है। जी, जब आपको पता चला कि आपको एक पंजाबी फिल्म मिल रही है, जी। तब आपका पहला क्या रिएक्शन था कि आपको करना है पंजाबी के नहीं करना है? एक्चुअली मैं अगर नौकर वोटिदा की बात करूँ ना, तो ये फिल्म तब हुई जब मुझे शायद उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा। क्योंकि मैं समीप जी, जो हमारे डायरेक्टर थे समीप कंग सर, तो उनको मैं जानती थी पहले से। जी। हम लोग एक दो बार मिले थे और मेरी एक होता है ना, आपकी एक ड्रीम होता है कि आपको इस इनके डायरेक्टर के साथ साथ काम काम करना है। करना हाँ है, जी, दिस एंड हाँ जी, दैट। हाँ जी। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब नौकर वोटिदा की कास्टिंग कर रहे थे वो लोग, तो जो उसमें मतलब प्रोडक्शन मैनेज कर रहे थे शायद, तो वो उनको मैं बहुत पहले से जानती थी। अच्छा। somehow he had, you know, he gave my Reference profile मिला, there हाँ। and this and that. Then समीप जी sent me the audition script और डर के मैंने बना के भेजी। मतलब मैंने 4 से 5 टेक्स उनको भेजे। मतलब मुझे खुद पे वो नहीं हो रहा था कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। हाँ। तो उतने मैंने उनको भेजे एंड आई गेस विद इन 2 days ही एंड हिज वाइफ, क्योंकि उनकी वाइफ भी बहुत इन्वॉल्व होती है इन Involved सब रहती है, जी। में, तो उन दोनों की तरफ से इट वाज ओके। एंड अच्छा। व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू नो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर Selected, नौकर वोटिदा, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा। क्योंकि एक तो समीप सर थे, हाँ। गुरप्रीत घुगी जी घुगी थे, जी बिनू थे, हाँ, ढिल्लों बिनू थे, ढिल्लों थे, हाँ। और भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे उसके अंदर। तो वो एक ना बहुत लाइफ चेंजिंग थिंग थी मेरे लिए। तो टच वुड, मतलब वो प्रोजेक्ट मेरे लिए हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब करीब रहा रहेगा। है। बहुत करीब रहने, बहुत कुछ सीखा है जब आप उससे। पहली बार सेट पे गए नौकर हाँ वोटी का, जी। पहली बार सेट पे जब हाँ आपने जी। पहली बार लाइव गुरप्रीत घुग्गी पाजी को देखा हाँ या फिर जी। बिनू ढिल्लो पाजी को देखा, हाँ जी, हाँ जी। उनका नेचर, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? मैं ना गुरप्रीत घुगी जी, समीप जी ने क्या किया ना, हमें पहले मिलाया ही नहीं। मिलाया नहीं? सीन होने तक हमें मिलने नहीं दिया। मतलब क्योंकि आप वो लोग हाँ बहुत जी। अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों हाँ की। जी, तो उन्होंने हमें मिलाया नहीं कभी। जी। जब हमारा सीन रेडी था, मैं पहुंची हूँ और मैं बस सीन के टाइम पे गुरप्रीत जी से पहली बार मिली हूँ। अच्छा। मतलब लाइंस करने पहले के कभी पहले नहीं मिले? कभी नहीं। समीप सर ने मिलने ही नहीं दिया। वो एक डायरेक्टर का अपना वो था, आई डोंट नो, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया कभी। अच्छा। तो जब पहली बार मतलब समीप सर, वी वर जस्ट रीडिंग द सीन्स, तब भी गुरप्रीत सर वहाँ पे नहीं थे। अच्छा। वो अपना कहीं और से आ रहे थे। एंड देन वो जब पहुंचे और हम मिले, हाय हेलो हुआ, आप मानोगे नहीं, जो उसके पहले की नर्वसनेस थी ना, वो 1 मिनट में ऐसे चली गई। बिकॉज ही सो स्वीट एंड पता है नॉलेज का ना भंडार है वो। भंडार है, हाँ। तो हमें 2 मिनट में मतलब ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं गुरप्रीत घुगी जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ और मैंने इतने सालों से उन्हें देखती आ रही हूँ। हमने सीन किया। और एक छोटी सी बात बताऊंगी, यू नो दैट पंजाबीज आर लाइक फुल फूडी और ये सब, वो खातिरदारी करने में ना बड़ा मजा आता है, हाँ। मजा आता है। तो उन्होंने हमारा वो जो एक ब्रेक मतलब हुआ सीन करने के बाद, जो एक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई एक नॉर्मल वे में भी, तो वो गुड़ की चाय से थी। अच्छा। हाँ, तो गुरप्रीत घुगी जी वाज लाइक कि चाय पीनी है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं चाय पीती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तू गुड़ दी चाय पी, मैं तुम्हें बना के मैं
लेके आना तुसी पियो। अच्छा, मतलब तो गुड़ की कुग्गी बाजी चाय ने खुद गुड़ की चाय मंगवाई है आपके लिए? मंगवाई है, अच्छा। स्पेशली उन्होंने गुड़ की चाय मंगवाई है, और उस चाय पे चर्चा वो 1.5-2 घंटे हमारी चली, और फिर वो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी नॉर्मल सीमलेस, वो वैसा हो गया था। तो उसके बाद तो फिर मतलब फिर लाइक अ पूरी फ्रेंड्स। बातें ही वाज आस्किंग मी लाइक एनीथिंग, ही वाज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मी, इवन आई वी बिकेम फ्रेंड्स लाइक वेरी वेरी नेचुरली ऑन द स्पॉट, कि मैं उनसे कुछ भी पूछ रही हूँ, मेरे से कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वो एक जो बीच में होता है ना, वो आई थिंक ब्रेक हो गई थी। तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब पहली बार बीनू पाजी से मिले तो तब कैसा लगा फिर? बीनू जी के साथ ना मेरे सीन्स नहीं थे फिल्म नहीं में, थे, क्योंकि okay. मैं गुरप्रीत गुगी जी के अपोजिट थी, correct. बट एज अ ह्यूमन ही इज वेरी नाइस, मतलब Set बातें पे तो होती मिले थी, होगे ना आप मिलते, लोग, हाँ हाँ, हाँ वही इसलिए तो मैं- एज अ ह्यूमन ही इज वेरी नाइस। बहुत ये लोग ना सच में भी कॉमेडियंस ही हैं, हाँ, रियल लाइफ real कॉमेडियंस life है। में आप भी। जैसे हम ऐसे सब बैठे हुए हैं जी, ना, हाँ। यहाँ पे कुछ भी निकाल देंगे, किसी पे भी प्रैंक कर देंगे, कुछ भी, तो दे आर लाइक दैट ओनली। कुछ चीजें तो स्क्रिप्ट में नहीं भी लिखी होती ना, वो इतने स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं कि वो On ऐसे the पिक spot, कर ऑन द हाँ। स्पॉट पिक करते हैं, ऑन द स्पॉट, और वो अच्छा भी लग जाता है तो डायरेक्टर उसको मना भी नहीं करता। करेक्ट, हाँ। तो दे ऐसा सो लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में काम करना मुश्किल है, हाँ। बॉलीवुड में काम करना मुश्किल है, टॉलीवुड में काम करना मुश्किल है। आपके हिसाब से सबसे मुश्किल काम करना किस इंडस्ट्री में है? आई डोंट फील कहीं पे भी काम करना मुश्किल है। अच्छा, okay. व्हाट आई फील, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है पहले जी, तो। हाँ. और मेनली क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा, या मैं जितने लोगों से सुनती हूँ, लोगों का यहाँ पे आने के बाद जो काम नहीं मिल पाता किसी वजह से, वॉट एवर XYZ, तो वो ब्लेम करते हैं कि हमें काम नहीं मिला। मैं नहीं मानती कि ये जगह ऐसी है जो आपको काम नहीं देगी। यहाँ पे हर इंसान के लिए काम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप बने किसके लिए हो, आपकी सच्चाई क्या है। अब लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, आप नहीं हो उस काबिल, तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर रियलिटी फर्स्ट। व्हाट हैपेंस विद एक्टर्स ना, व्हाट दे फील इज कि आज बॉम्बे आए हैं और कल तो स्टार ही बन जाएंगे। अदरवाइज आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, आप 7, 8, 10 साल देते हो, आपके पेरेंट्स भी वेट करते हैं उतने साल ना, बट यहाँ पे ना फैमिली वेट करना चाहती है और ना वो बंदा या बंदी खुद वेट करना चाहते हैं। उनको लगता है हम सुंदर हैं, हम हैंडसम हैं, हम अच्छे खासे टॉल हैं, दिस एंड दैट, तो हम एक्टर हैं। नो, दिस इज नॉट द फंडा फॉर द एक्टिंग। आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच यू, और लोगों को ना सीखना नहीं है। स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ाई, यहाँ पे लगता है कि यू नो एक्टिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू गो टू एक्टिंग स्कूल और समथिंग, नो, बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच यू हैव टू वर्क ऑन। आप अपने आप की ग्रूमिंग कीजिए, यू नो, आप फिट रहिए, बहुत सारी चीजें हैं यार। जो लोग खुद की ग्रूमिंग नहीं कर पाते, वो लोग बोलते हैं कि हम एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, ऐसा कर, तो आपके हिसाब से एक्टिंग स्कूल उनके लिए सही प्लेटफॉर्म है? नहीं, देखिए, अगर कोई खुशी से ज्वाइन करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नज़रों में। अगर बट व्हाट आई फील इज कि एक्टिंग, मतलब मुझे मैं किसी को भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर पीपल, बट व्हाट आई फील फॉर मी इट इज ऑलवेज ऑब्जर्वेशन। लाइक अभी यू नो ऐसे सब लोग, पूरी टीम यहाँ पे हमारी बैठी हुई है, कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, I'm just observing everybody. What happens when you get something, when you get any character or something, आप पहले तो उसको फील करोगे ना कि उसकी चाल कैसे होगी, उसकी बोली कैसे होगी, वो उठेगा कैसे, वो बैठेगा। ये भी आप कौन से बुक में पढ़ के आओगे? करेक्ट। ये मतलब फॉर मी इट इज ऑलवेज ऑब्जर्वेशन। मतलब आपका कहने का मतलब कि एक्टर हाँ अंदर से बनता है। फैक्ट है ना, मतलब फैक्ट यही है कि आपको जैसे बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि भाई मम्मा कैसे बोलना है, पापा कैसे, वैसे एक्टर को नहीं सिखाना चाहिए। और ये आप nobody can say that you know we are done, because ये ऐसी चीज़ है ना, आप हर दिन सीख रहे हो, आप हर दिन ग्रूम हो रहे हो। और मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर हमारा आज हमारे कल से बेहतर है, मीन्स वी हैव लर्न समथिंग, एंड फॉर मी लर्निंग इज एवरीथिंग, एंड लाइक इट्स अ एवरीडे लर्निंग। आप हर दिन नई नई चीज़ें सीखते हो। आपने जो कल किया शायद आप उससे आज बेहतर कर रहे हो, और आज जो कर रहे हो कल उससे और बेहतर करोगे, तो दैट इज ऑल लर्निंग ना। हम सीख के अच्छे हो रहे होते हैं। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं एक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, हम उसी पे बात करते हैं। कुछ एक्टर्स लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि उनको वो चीज़ जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वो फिर उनका मॉरल डाउन हो जाता है। तो वो लोग, कुछ लोग होते हैं कि कुछ तो सरवाइव कर जाते हैं, जहाँ पे मुंबई जैसे शहर में कुछ सरवाइव नहीं कर पाते, वो वापस चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि उनको अगर वो नहीं सरवाइव कर पा, सरवाइव इन द सेंस कि एक्टिंग में नहीं आगे जा पा रहे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको एक्टर बनने के लिए? पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि
पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक्टर बनना उनका खुद का सपना है या नहीं। अच्छा जी। खुद का सपना, खुद का देखा हुआ सपना, खुद की सच्चाई, और या वो ऐसी चीज लेके यहाँ पे आए हैं कि हाँ वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, जी। मेरे घर में कोई कर रहा है तो मुझे भी करना है, अच्छा वो लड़की निकल सकती है तो मैं भी निकल सकती हूँ। हाँ। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो ना प्रभजोत, व्हाट विल हैपन इज कि आप आ तो जाओगे, आप 1 रिजेक्शन 2 रिजेक्शन 3 शायद 5 रिजेक्शन झेल जाओगे, पर छठे सातवें पे ना आपका वही मोराल डाउन होने हो लग जाता है, जाता जी, है। हाँ। लगता है यार क्यों मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर वो सपना आपका है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग। अगर कोई भी सपना आपका है ना, 100 रिजेक्शन के बाद भी आप 101 पे उठोगे आप, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस तू उठ, हम खुद उठेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना सपना हो। तो पहले तो मैं यही कहूंगी, जो भी यहाँ पे आना चाहता है, या जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, अगर आपको कोई सपना है ना, तो पहले तो आपका खुद का सपना होना चाहिए, किसी का दिया हुआ या किसी से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आज अगर फॉर मी, मुझे 3-4 साल की एज से यही करना था, तो आज कुछ भी हो जाए, एवरी डे, हर दिन अच्छा नहीं होता है। some you have bad days, you have good days, you have good day or maybe bad night, you have a good night or maybe you don't have a good day, but उसमें हमें ये होना चाहिए कि मैं मेरी चीज़ के लिए आई थी और मैं यही करना चाहती थी। अब इसमें चाहे जितना मर्जी जो मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आ रहा है, मुझे उसको फेस करना है। अपने आप को, अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो वो चीज़ें सही करनी है और मुझे आगे बढ़ना है। अब यहाँ मुझे कोई नहीं भी मुझे मोटिवेट करे या मुझे कोई नहीं मोटिवेट करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ने मुझे बोला नहीं था ना यहाँ आ जा। करेक्ट। No one has forced me to be here. yes, I came here because I wanted to do this. तो जब आपने ठान लिया है, पंगा लिया है, तो भाई झेलो भी खुद ही। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप फैमिली से दूर हो, हाँ जी। बॉम्बे में रहते हो, फैमिली आपकी बाहर आउट ऑफ बॉम्बे है, ठीक है, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मैं बॉम्बे से बाहर रह रही हूँ, मेरे को कई बार होता है कि ऑडिशन भेजा है कहीं पे, या फिर या किसी से मिलने गए हो, वो मीटिंग की आपने, बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें हो गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन फिर वो काम नहीं हुआ, तो तब आपको कभी ऐसा फील होता है कि नहीं यार मुझे वापस चले जाना चाहिए, या मुझे घर वालों के साथ रहना चाहिए, मैं उनको मिस करती हूँ? मेरे साथ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। टचवुड ऐसा हो मैं नहीं, मेरे को ये फील, मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि ये सपना मेरा था, और ये 3-4 साल की एज से यही था। टीवी देखते देखते टीवी में आना है, ये नहीं पता था टीवी में सीरियल करना है कि फिल्म करना है कि क्या करना है, बॉम्बे कैसे आते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता। टीवी में आना वाज द ओनली थिंग इन माय हेड। घर वाले सपोर्ट दे माय फैमिली, टचवुड, दे पीपल आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माय लाइफ। मतलब मेरे मॉम डैड ना, लोग शायद पैसे से अमीर होते होंगे, कुछ शायद अपनी जायदाद से अमीर होते होंगे, वो अपने दिमाग से बहुत अमीर हैं। दे आर द रिचेस्ट फ्रॉम देयर हेड। द काइंड ऑफ मेंटालिटी, एबिलिटी दे हैव ना, मतलब मैं और लोगों के जब पेरेंट्स को देखती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट लोग बच्चों को करते हैं प्रेशर, या उनको नई सपने पूरे करने दिए जाते हैं, या उनको बोला जाता है तुम घर में ही रहो, हम जो कह रहे हैं वो करो। बट टच वुड, माय मॉम एंड डैड, दे आर द रिचेस्ट फ्रॉम देयर हेड, और उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। 9th में आई टोल्ड माई फादर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई हैव टू गो टू मुंबई। 9th में थी मैं, तो उनके एक ही वर्ड थे, कंप्लीट योर 10th एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। अच्छा, तो दिस वाज माय स्टोरी। उनका मॉम डैड को कैसा रिएक्शन था? उनका क्या पहला फील था कि जब आपने उनको बोला कि मैं एक पंजाबी फिल्म कर रही हूँ गुरप्रीत गुगी के ऑपोजिट एज ए लीड में, उनका क्या रिएक्शन था? वो कितने खुश थे? मैं आपको बताती हूँ, ये फिल्म मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट तो थी नहीं जी। आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, यू नो इट वेरी वेल, ओके। मैंने 15 साल की एज से काम करना चालू किया, 3-4-5 साल बैक टू बैक शोज किए। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, आप एक तो आप 15-16 साल की एज में हो, आपके पास उतना इंटरनेट, अब तो हर बच्चे के हाथ में नेट है, बट तब मेरे को ये होता था, मेरे मॉम डैड ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ पे भेजा है। मैं पढ़ाई भी बॉम्बे से ही कर रही थी, मैं काम भी बॉम्बे में कर रही थी, कॉलेज एग्जाम्स दे के सेट से घर पे, फिर एग्जाम, फिर तो ये सब कुछ चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ ना, मैंने शायद अपने आप को प्रमोट नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया, काम बहुत किया, पैसे बहुत कमाए, सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना आप बच्चे दिख रहे हो ना आप मैच्योर दिख रहे हो। वो हर एक्टर के साथ आई फील होता है एक जगह पे आके ना, वो 18-19 वाली एज में आके ऐसा होता है। तो देन आई वाज लाइक यार, यहाँ ना मुझे रुकने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ, कि अब मैं किस तरह की चीज़ें करना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो उस टाइम पीरियड में, टू अंडरस्टैंड मोर टेक्निकल पार्ट्स एंड ऑल। तो
फिर वो सब करते करते जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, सब कुछ किया, तो 2019 में दिस फिल्म हैपेंड। और हाँ, जब मैंने ये मेरी मम्मा को तब तक नहीं बताया था, फिल्म ओके हो गई थी, समीप जी का कॉल आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, बट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करना था। अच्छा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, जब वो पोस्ट आ गई उसके बाद आई टोल्ड माई मदर। पता है बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन जी। मुझे ना मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था दैट आई एम डूइंग दैट। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें बता दूं और फिर कुछ ऊपर नीचे हो या वॉट एवर इट इज। तो मैंने पूरी मतलब पहले खुद श्योरिटी चाहते थे पहले आपकी, खुद, मतलब आई वाज टेलिंग माय मॉम, मम्मा देयर इज वन गुड न्यूज, देयर इज वन, एंड शी वाज आस्किंग मी लाइक व्हाट इज इट, यू आर मेकिंग मी अ फूल और दिस एंड दैट। तो उनको मैंने वेट कराया जब तक वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के फुटेजेस बाहर नहीं आ गए, एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड दे वर लाइक व्हाट ऑब्वियस, कौन से पेरेंट्स नहीं खुश होंगे अगर उसका बच्चे को वो मिलता है जो वो चाह रहा है हमेशा से। सो और मेरे फादर का तो ऐसा है कि वो खुशी तब होते हैं जब वो मुझे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। मतलब वो मैं कुछ भी कर लूँ, इवन आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, और टुडे मैं ना मेरे जो साथ के लोग हैं या सेम एज या सेम उनसे शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर सिर्फ इस वजह से हो जाती हूँ बिकॉज आई हैव, मतलब मैंने हर तरह की, मुझे खाली नहीं बैठना था। हाँ। तो जब वो एक्टिंग वाले टाइम से थोड़ा ब्रेक लिया ना, तो मैं बिहाइंड द कैमरा काम करी थी। आई वर्कड एज अ क्रिएटिव हेड ऑल्सो, आई वर्कड एज अ स्टोरी रिसर्चर ऑल्सो, आई डिड सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप विद मुंबई हाई कोर्ट लॉयर ऑल्सो। सो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स। तो जब आप दुनिया भर का एक्सपीरियंस गेन करते हो, एक तो आप बहुत पेशेंस हो जाते हो, और अगर मैं सिर्फ एज एन एक्टर सोचूं ना, तो कई बार लगता है लाइक मान लो वी आर गुड फ्रेंड्स और यू आर कास्टिंग फॉर समथिंग, अरे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पक्का पता है यार प्रभजोत तो कास्ट करेगा ही करेगा, करेक्ट, मुझे पता है, लेकिन समहाउ नहीं होता, तो आई विल ब्लेम यार दोस्ती थी सब कुछ लेकिन नहीं किया, जानते थे पर नहीं किया, अगर मैं एज एन एक्टर सोचूं। बट पता है क्या होता है, जब आप बिहाइंड द कैमरा काम करते हो, जब आप अपनी टीम के साथ बैठते हो, यू कम टू नो यू माइट यू आर अ गुड एक्टर, आप अच्छे हो सकते हो, बट मे बी आप उस पर्टिकुलर चीज में नहीं फिट हो रहे हो सकते हो, तो उसमें ना आप गलत हो। कभी ऐसा भी होता है ना कि हाँ, किसी ने आपको बुलाया या उसने आपको मना कर दिया, उसके भी रीजन हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप पीछे, जब आप अपना वो एक्टिंग वाला लालच छोड़ के जब आप टीम के साथ बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि कोई जानबूझ के ना किसी को काम दे रहा होता है, ना जानबूझ के किसी का काम बिगड़ रहा होता है। समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट फिट इनटू दैट, और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो एक साथ अलाइन नहीं हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो या सामने वाला अच्छा इंसान नहीं है। तो ये ना ये बड़ी बहुत मैच्योरिटी लगती है इस चीज को समझने के लिए। अदरवाइज हमें तो यही लगता है ना यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो सबके आजकल सबके पास यही क्वेश्चन है, यार मेरा नहीं हुआ दिस एंड दैट। तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। और एक चीज मुझे और लगती है कि जब काम होता है तब तो हर इंसान सुबह उठ जाता है, जॉब पे जाना है या शिफ्ट होती है हमारी, सब कुछ होता है, बट यू नो व्हाट मैटर्स इज जब काम नहीं है तो आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। हाँ। और काम ना होने के बाद भी इफ यू आर, डिसिप्लिन इज द की, आई टेल यू, नो मैटर इन विच फील्ड यू आर, काम नहीं होने के बाद में भी अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो ना, मतलब आई कैन रिटन यू, मैं लिख के दे सकती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ दिनों बाद चीज़ें आपके साथ ना बदलें। जस्ट आप विश्वास करके अपने ऊपर मेहनत करते चलिए। जरूरी थोड़ी है जब मेरे को किसी ने कास्ट किया तो ही मैं फिटनेस पे ध्यान दूं, तो ही मैं डांस पे ध्यान दूं, तो ही मैं बाकी एक्टिविटीज पे ध्यान दूं। डू इट एवरी, मेक इट एज योर डेली रूटीन एंड इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। फिटनेस से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया, वो मैं पूछूंगा अभी। फिटनेस से आजकल मैं आपके रील्स, आपकी पोस्ट बहुत देख रहा हूँ, कभी जिम में अकेले होते हो, कभी डांस कर रहे होते हो, तो वो सब कहाँ से शौक आया अभी? नहीं, वो हमेशा से था, बस ये था मैं पोस्ट नहीं करती थी। आई टेल यू ना, मैंने इतना काम, मतलब मैंने सोशलाइज नहीं किया, मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं, एक तो प्रेशर क्या होता है ना, एक तो जब आप टॉपर होते हो या पढ़ाई में अच्छे होते हो ना, तो वो मेंटेन करने का भी बहुत बड़ा कीड़ा होता है। तो वो मुझे यही था कि मुझे मेरे मार्क्स डाउन नहीं करने बॉम्बे आने के बाद। तो वो जो टाइम मुझे मिलता था उस टाइम पढ़ रही होती थी, और जब पढ़ नहीं रही होती तो मैं काम कर रही होती थी। तो वो कभी टाइम खुद को दिखाने का मैंने उतना ध्यान नहीं दिया सोशल मीडिया पे पहले। इट्स बीन ये पंजाबी फिल्में 1 करी, 2 करी, 3 करी, अब 4th कर रही हूँ। फिर लास्ट ईयर दैट धोखा सॉन्ग हैपेंड विद टेरेंस लुइस। आई वाज सो फॉर्चुनेट टू गेट दैट थिंग, क्योंकि लोगों का, उस पे भी बहुत क्वेश्चंस हैं। तो इन सब चीज़ों
के होने के बाद आई वाज लाइक नो बॉस, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे करना चाहिए। देखिए पता है टाइम के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसमें नहीं, उस चीज़ में नहीं रहती कि यार मैं ऐसा सोचती हूँ ना तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, शायद मैं गलत भी सोच सकती होती हूँ। आपको पहले देखना चाहिए टाइम, जिस टाइम के साथ आप बदलिए और बदलते उसको जाते हैं, एक्सेप्ट हाँ। कीजिए एंड इट्स गुड, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब अड़े रहना यार मैं तो ये करती ही नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ, नो, वो सही नहीं है। जैसा आपने पंजाबी फिल्में, काफी पंजाबी फिल्में कर ली है, अभी आपने बताया कि एक और भी कर रहे हो हाँ अभी, है जी, ना? हाँ जी, पंजाबी लाइन तो हो गया कि आपका अच्छा चल गया वहां पे। हाँ जी। जब आपको टेरेंस का फोन आया कि या उसकी कास्टिंग का या किसी का भी XYZ का फोन आया कि आप टेरेंस के साथ धोखा गाना कर, गाना मैंने देखा बहुत अच्छा गाना था, फर्स्ट ऑफ Thank you. कंग्रेचुलेशन। Thank you. ठीक है। एंड सेकंड, जब आपको पता चला कि अब मेरे को जो सीडी चाहिए थी उस पे मैं चलना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो कभी आपको वो फील हुआ कि यार मैं बन गई हूँ, मैं आया कभी आपके अंदर? नहीं, कभी, और भगवान करे कभी आए भी नहीं, कभी ना आए। मतलब चाहे कितना भी काम कर लूँ, काम मैं करूँगी क्योंकि मुझे पता है, मेरे को अपने ऊपर इंसान को एक कॉन्फिडेंस होता है, उसे पता होता है वो किस ट्रैक पे है। काम मैं कर रही हूँ, काम मैं करूँगी, और लेकिन वो कभी आया नहीं है और कभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट वो आ गया ना, जिस तेज़ी से मैं जा रही हूँ शायद उससे डबल तेज़ी से मैं नीचे गिर जाऊँगी। तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल एट द सेम टाइम ग्राउंडेड, वो बहुत ज़रूरी है प्रभजोत, वो बहुत ज़्यादा। और रही बात अभी जैसे आपने टेरेंस सर वाली चीज़ पूछी, टेरेंस लुइस, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ एन अमेजिंग कोरियोग्राफर। कंटेम्प्रेरी को इंट्रोड्यूस करने वाले वो इंसान है इंडिया में। उनकी भी एक बहुत अच्छी जर्नी रही है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो टेरेंस सर का कॉल नहीं आया था, जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है सॉन्ग, उनके उस कंपनी से कॉल आया था। और पहले ये गाना शायद दूसरे एक्टर करने वाले थे। टेरेंस सर वॉज नॉट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग पहले, और क्योंकि एक्टर दूसरे थे तो सडनली उनके डेट्स क्लैश हुए, दिस एंड दैट। तो प्रोडक्शन की तरफ से मुझे बताया नहीं गया था कि एक्टर ऑलरेडी चेंज हो रहा है या जो भी है। उनकी तरफ से सीधा कॉल आता है, और मैं उस चीज़ को लकी बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे कॉल भी मेरे बर्थडे वाले दिन आता है, और ये आता है दैट द सॉन्ग इज फाइनल एंड टेरेंस लुइस इज देयर अपोजिट यू। अभी इससे बड़ी चीज़ आपको आपके बर्थडे पे क्या मिले? और टेरेंस सर को मैं वॉच कर रही हूँ जब मैं, मतलब डांस इंडिया, ये डांस इंडिया डांस के ये सब है, तो फॉर मी ही वाज लाइक अ स्टाइल आइकॉन। तो मतलब मुझे ये हो रहा था यार मैं सच में इस इंसान के साथ काम कर, मतलब आज भी ना, मैंने चाहे जितना मर्जी काम कर लिया हो, फॉर एनी अदर न्यू थिंग द नर्वसनेस इज ऑलवेज द सेम। इट्स ऑलवेज कि और भी किसी को मिल सकता था पर मुझे मिला, तो आई शुड आई शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, क्योंकि बहुत लोग हैं, एक से एक लोग हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत टैलेंटेड हैं, बट अगर उनको ना मिल के आपको मिला, दैट प्लीज़ रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की, उसकी इज्जत करो और उसके साथ पूरी ईमानदारी से जस्टिस के साथ काम करो। तो वो उनसे भी मैं मतलब शूट होने तक हम नहीं मिले थे, उनके रिहर्सल्स अलग चल रहे थे, मेरे रिहर्सल्स अलग चल रहे थे, हमें साथ में रिहर्सल्स नहीं थे हमारे। चंडीगढ़, देयर इज अ प्लेस इन नियर चंडीगढ़, नाभा, अगर पता हो, नाभा, उधर। तो जिस दिन हमारा शूट था उसके सुबह हमने कुछ शूट्स इंस्टाग्राम के लिए, पोस्टर्स और ये सब शूट करना था, नाभा में ही करना था। तो वहाँ पे, वही जहाँ पे हमने पोस्टर शूट किया अपने गाने के शूट के पहले, तो दैट टाइम आई मेट टेरेंस सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और वो भी मैं आपको बताऊं, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगा कि आप एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो या ये वो। तो ही इज जेन्युइनली अमेजिंग गाय, वेरी अमेजिंग। जितना मुझे पता था उनके बारे में पहले, उनके साथ काम करके और ज़्यादा समझ में आया कि अगर आज वो किसी जगह पे है तो वो क्यों है, क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, द काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज़। तो ये तो हो गए, चले आपने जो काम कर लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं आपके? फ्यूचर की बात करूँ तो मैंने रिसेंटली एक तेलुगु फिल्म अभी जस्ट कंप्लीट करी है एज अ हीरोइन। एज अ, वो फिल्म ना हीरो हीरोइन वाली नहीं है, इट्स अ कंटेंट, इट्स टोटली कंटेंट बेस्ड, एवरी सिंगल पर्सन इज हीरो ऑफ द फिल्म। ओके, सो इट्स अ दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड वेरी रिनोन पीपल आर देयर इन द फिल्म। तो आई नेवर एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट, कभी तो मैंने किस ट्राई किया लैंग्वेज नहीं में था। वो शूट किया? तेलुगु। तो आपने इसके लिए तेलुगु भी सीखी होगी? मैंने कभी ट्राई, कभी लोग बोलते थे, कई बार लोगों ने सजेस्ट किया देयर इज अ तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ा, दिस एंड दैट। मैं हमेशा डर के भागी हूँ, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ना आई फील भाषा ना बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। चाहे आप डबिंग करा लो, अगर आपको नहीं आती है बोलनी, आपका कॉन्फिडेंस ना ऐसे दिखता है, चेहरे पर से दिखता। तो मैं भागती थी पीछे, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट ये कोइंसिडेंटली ये हो गया, ये होना था तो हो गया। तो अब स्क्रिप्ट भी उन लोगों ने नहीं दी तब तक, जब तक
सेट पे नहीं जाना हाँ. था, और मैं मतलब आप बोलते हो ना, लिटरली मैंने मांगी है, प्लीज गिव इट टू मी बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज। आई उसके पहले मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके गई थी, कुछ अच्छा. वर्ड सीख के गई थी। जैसे यू नो अब एक फोन कट है तो यू हैव टू से हाउ यू, तो इन तेलुगु दे से बाऊ नारा, अच्छा, okay. यू नो फिर हम कहते हैं ना क्या हुआ, तो दे से यंदकू। सो छोटे छोटे वर्ड्स मैं सीख के गई थी। और जिस दिन अगले दिन शूट था, एक दिन पहले जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने मांग मांग के एसोसिएट डायरेक्टर से बोल बोल के सीन्स लिए अगले दिन के। हाँ. फिर मैं अब एक रात में तो भाषा सीखोगे नहीं, Correct तो है. मेरे से जितना लर्न हो पाए, मतलब मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होके गई थी कि वहाँ पे ना 100 लोग 150 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप गड़बड़ करोगे, आप रीटेक्स दोगे, तो सबके काम पे इफेक्ट पड़ता है। और मतलब मैं को खराब नहीं कर सकती फॉर श्योर, क्योंकि यू नो रिप्लेसमेंट ऐसे होती है, तो यू हैव टू टेक योर वर्क सो सीरियसली कि आप रिप्लेसेबल हो बॉस, 1 मिनट में आपको कोई रिप्लेस कर देगा। तो रात भर ना सोकर उसको रट्टा मार के बाय हार्ट करके कि एटलीस्ट मैं मेरे डायलॉग्स ना खराब करूं, एटलीस्ट मेरे कारण रीटेक ना हो। तो यू नो जब आप मेहनत करते हो और ईमानदार होते हो ना, तो यू नो लॉर्ड आल्सो, यू नो भगवान वहाँ पे किसी ने हेल्प की आपकी तेलुगु में डायलॉग्स प्रिपेयर करने में? अब मैं जब अपने होटल में थी, मतलब जब मेरे पास आई स्क्रिप्ट, जब तक टाइम नहीं हुआ था शूट का, तब तक तो आई वाज प्रिपेयरिंग ऑल बाय माई सेल्फ, गूगल से ट्रांसलेट करके अच्छा, जो भी okay. मेरे से हो पाया। 6 बजे का कॉल टाइम था, 6 बजे तक मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको एक चीज पढ़नी तो आनी चाहिए, वो किस लैंग्वेज वो में? उन्होंने रोमन में रोमन लिख के दिया। अच्छा, हाँ, okay, हाँ, ठीक वो है. लोग तेलुगु में लिखते हैं, हाँ. बट जिनको नहीं आता तेलुगु उनके लिए वो रोमन में लिखते हैं, तो वो रोमन में लिख के दिया। That easy for you, easy for the actors. बट व्हाट हैपेंस इज, नो मैटर वो चाहे रोमन में लिख के दे, चाहे हिंदी में लिख के है दे, तो बट वो तमिल के है words तो ही. तेलुगु। हाँ. और तो मैंने जो मेरे जो एडी थे, जो जिनको क्यू चीफ एडी जो थे, उनको क्यू वो देने थे, क्योंकि वो तेलुगु थे, जो डायरेक्टर थे वो नॉन तेलुगु थे, तो उनको भी उतना नहीं आता था तेलुगु को लेके, बट चीफ एडी वाज सो अमेजिंग। Okay. तो अब वो उन्होंने क्या किया कि क्यूज भी वो तेलुगु में दे रहे थे, तो आई वाज जो लाइक चीफ एडी थे, मैंने बोला आपको मेरे को, हाँ. और मुझे जवाब भी तेलुगु में देना था। मैंने बोला सर एक काम करिए, आप हिंदी में क्यों दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो रट्टा मार के अपने डायलॉग्स आई हूँ। आई लर्नड माई डायलॉग्स नॉट योर क्यूज, तो वो मुझे हिंदी में क्यों दे रहे थे और मैं उसका जवाब तेलुगु में दे रही थी। बट टच वुड वो किसी को भी ऐसे नहीं लगा दैट आई वाज अ नॉन तेलुगु गर्ल। तो कोई एक डायलॉग हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए तेलुगु में, क्योंकि पंजाबी कुड़ी जब तेलुगु लाइन बोलेगी तो कैसे लगते हैं वो देखना। बड़े बड़े डायलॉग्स तो आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज़ भाषा एक लाइन हो जाए छोटी सी, ऑडियंस के लिए कुछ बोल दो। जैसे ना एक क्यूट सा मोमेंट था, ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और पापा से और भाई से छुपा के, बट ऑब्वियस घर वाले जो है, आई प्लेड अ मुस्लिम गर्ल का कैरेक्टर। अच्छा। तो अब ये फोन पे उनसे बात कर रही है सामने, और इसको एकदम से लगता है कि पापा ने देखा, तो वो ऐसा डर के बोलती है यन्नगारू पेलेस्तनारू, मीन्स पापा ने देख लिया, यन्नगारू पेलेस्तनारू। अच्छा। हाँ, यन्नगारू पेलेस्तनारू, तो वैसा करके कि मैं डर, मतलब उसको डर लगता है कि मेरे पापा ने मुझे देख लिया। अच्छा। है, तो दैट वाज कुछ याद है यार अभी, क्योंकि वो भाषा नहीं आती है मुझे, तो वो उस टाइम पे हो गया। कितना टाइम थे आप साउथ में ये सब शूट करने के लिए? मतलब टोटल आई हैड गिवन माय 15 to 20 डेज, लेकिन वो दो स्केड्यूल में हुआ, लाइक फॉर 7 डेज। एंड हैदराबाद में शूट? हैदराबाद वहाँ से 45 किलोमीटर्स का कुछ डिस्टेंस पे देयर वाज सम विलेज और समथिंग, सो देयर वी शॉट द फिल्म। मतलब मेरा पार्ट जो हमने वहाँ शूट किया, अदरवाइज बाकी कुछ फिल्म का पार्ट जो है वो यूके में भी शूट हुआ है। अच्छा, ओके। तो दे आर प्लानिंग टू रिलीज दैट फिल्म इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। कमिंग 25, या। उसके अलावा क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? उसके अलावा देयर आर लॉट मोर सॉन्ग्स आर कमिंग इन। जैसे भी रिसेंटली सॉन्ग सीरीज आई थी मेरी, ये धोखा गाने के बाद में बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स थे। उसके बाद 3-4 सॉन्ग्स मोर लाइक आ रहे हैं, आई थिंक एक आ जाएगा कुछ हफ्ते में, फिर उसके बाद ऐसे 3-4 लाइंड अप है जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग विद संजय शर्मा फॉर हिज हिंदी फिल्म नाउ। संजय शर्मा जी के साथ उनकी हिंदी फिल्म, उनकी 2 अच्छा, ओके, या नाइस, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए बहुत। सो जो आपने बोला कि बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स आ रही हैं आपकी, तो वो किसी बड़े स्टार कास्ट के साथ हैं या न्यू कमर्स के साथ हैं? नहीं, सब नोन आर्टिस्ट। नोन आर्टिस्ट के साथ, एवरी नोन आर्टिस्ट, आई मींस इन एवरी सॉन्ग देयर इज अ नोन आर्टिस्ट। ओके, या आई थिंक थिंग्स चेंज्ड फॉर मी आफ्टर पोस्ट धोखा।
बिकॉज Okay. धोखा लाइक वेंट क्रेजी, क्योंकि वो पूरे इंडिया लोगों को धोखा मिलता है, लोग टूट जाते हैं, आपको धोखा मिला, फेमस हो गई। नहीं, मैंने धोखा दिया। हाँ। मुझे मिला नहीं था, मैंने उनको धोखा दिया था, इसलिए famous हो गई। और पीपल हैव गिवन मी दिस नेम कॉल्ड #धोखा गर्ल। हाँ। तो वो उसके बाद मतलब वो प्रमोट शायद इतने अच्छे तरीके पे हो गया था, और फिर वो बिग बॉस में भी बिग बॉस चला गया, सलमान खान सर डांस्ड ऑन आवर सॉन्ग, लाइव उन्होंने सब कुछ किया। तो आई थिंक वो गाने की डेस्टिनी कुछ और थी, वो एक अलग आपको ही। मिलने का चांस मिला सलमान जी से? सलमान जी से नहीं, क्योंकि नहीं। वो इतना स्पॉन्टेनियस था। आई टेल यू हाउ इट हैपेंड, इट वाज नॉट इवन प्लान्ड। सलमान सर कॉल्ड टेरेंस सर फॉर सम वर्क। वो लोग टेरेंस से कुछ उनसे अपने काम के लिए मिलने के लिए गए थे, और उसी दौरान हमारा सॉन्ग आ चुका था। अच्छा। तो ही जस्ट शेयर्ड यू नो दिस इज माय न्यू सॉन्ग। तो देन सलमान सर सेड लेट्स डू समथिंग। वो उन्होंने बना दिया, वो ऑन द स्पॉट बना दिया। द मीटिंग वाज नॉट इवन प्लान्ड, द एंटायर थिंग वाज नॉट इवन प्लान्ड, एवरीथिंग वाज लाइक ऑल स्पॉन्टेनियस हो गया। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ों के पीछे ना किस्मत भी होती है, किस्मत भी बहुत बड़ा होती है। फैक्टर होता है कि जब आप खुद नहीं प्लान कर रहे होते हो ना, तो शायद ऊपर वाला आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा होता है। तो वो उसकी किस्मत थी उस गाने की। सुप्रीत, ये तो हो गई आपकी रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में आते हैं थोड़ी। जैसा आपने बोला कि आपके घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, हाँ हर काम में उन्होंने, डैड हो या मॉम हो, आई थिंक भाई भी है आपका, उसने भी बहुत सपोर्ट किया आपको, राइट? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी उन्होंने आपको प्रेशर किया, कि जैसे पंजाब में बहुत प्रेशर किया जाता है कि लड़की बड़ी होगी, शादी कर लो, शादी कर लो, कभी प्रेशर हुआ है, प्रेशर आया है उनकी तरफ से शादी के लिए? पहली बात तो मैं पंजाब से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, वही पंजाबी। नहीं, पंजाबी तो हैगी यहाँ पर, हाँ। लेकिन मैं दिल्ली तो आऊंगी। अच्छा, ओके, ठीक है, टिपिकल उधर से नहीं आती हूँ। तो मेरे घर में आपका क्वेश्चन बहुत सही है। एवरी सिंगल गर्ल फेस दिस क्वेश्चन, हाँ जी। बट आई थिंक मैं शायद कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ, या मेरे माँ बाप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। वो मैंने आपको एक ही वर्ड बोला था इसके पहले, कि दे आर रिचेस्ट फ्रॉम हियर। For my parents, they have never asked me whether I wanted to get married or not. Relatives, you know, बहुत जो आगे पीछे की बातें करते हैं. If they ask my family whether she is planning to do something like that or no in a coming future, so my parents, you know, give them an answer. If she wants to do, we are with her. If she doesn't want to do, we are with her. So it's that simple. So they never asked me. They never ever asked me. लेकिन आपके लाइफ में कोई आपका राजकुमार है? नहीं, अभी आप लोग मानोगे नहीं, कोई मानता नहीं है, बट स्टिल मैं जो मन में है वही बोल रही हूँ, और आई एम कीपिंग इट वेरी नेचुरल। मेरे को, फॉर मी दिस वर्ड इज नॉट देयर प्रभजोत, दैट मैरिज का वर्ड ना मेरे दिमाग में है ही नहीं, और कभी था भी नहीं। मैं उसका भी रीजन मेरे माँ बाप को ही दूंगी। अच्छा। आई विल टेल यू व्हाई। अदरवाइज जब लड़की घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, माँ बाप स्पेशली मॉम्स, कि यू नो किचन में भी अगर उनको कभी लेके जाते हैं बच्चियों को, तो यही सिखाया जाता है ना, कुछ सीख लो, ये कर ले, सो दैट यू नो शादी के बाद इट विल हेल्प यू, दिस एंड दैट। लड़कियों के साथ बहुत होता है। तो मैंने वो माहौल मेरे घर में देखा ही नहीं। माई मदर नेवर टोल्ड मी कि यू नो कम एंड हेल्प मी इन द किचन। शी नेवर आस्क्ड मी टू डू दैट, शी नेवर। और अगर मैं कभी गई भी हूँ कॉफ़ी बनाने या कुछ करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तू ये कर, ये इसके लिए सीख की शादी के टाइम पे काम आएगा। तो उन्होंने मेरे दिमाग में, मैंने मेरे घर में शादी वादी को कभी सुना ही नहीं है। पंजाबी च कहते लाडा नाल पाली गई ये कुड़ी। प्रैक्टिकल माहौल में बड़ी हुई हूँ, क्योंकि पापा साथ में रहते नहीं थे, वो टूर के काम में पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल करते थे। तो शायद बचपन से ही ना सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग एवरीथिंग ऑल अलोन, एंड आई एम द एल्डेस्ट, दोनों भाई छोटे हैं, तो वो सारे काम 4 साल की एज से बैंक जाना, ये करना, सब कुछ, सो आई हैव मैनेज इट ऑल अलोन। तो दे नेवर मेड मी फील लाइक आई एम अ गर्ल, दो आई एम अ गर्ल, बट वो कभी ना वैसा फील ही नहीं आया। मुझे मुझे गॉसिप करने में मजा नहीं आता, मुझे शॉपिंग में मजा नहीं आता, मुझे वो I saw your post कि your happiness खुद में ही है। मतलब आज मैं जिम में अकेली हूँ, देखो जिम में कोई नहीं है, वो मतलब खुद में खुश हो। सी मेरे को हमेशा होता है कि मेरे पास मेरा पर्सनल जिम हो, दिस इज माय पर्सनल विश। लेकिन बॉम्बे में क्या होता है ना, कि घर उतने बड़े बड़े नहीं हमारे होते कि हाँ एक अलग से मैं जिम खोल लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ, वैसा अभी नहीं है। तो मुझे हमेशा से लगता था, तो जब भी मुझे जिम खाली मिलती है, इफ नोबडी इज देयर, तो आई फील लाइक कि यू नो ये पर्सनल है। और रील में भी बोला गया है कि आज तो मेरा पर्सनल जिम है। मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब लोगों को ना खुश रहने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बुरा नहीं है, सबके लिए अपनी अपनी चीजें होती है, कि खुश रहने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है, कहीं जाने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है, कोई मोटिवेट करेगा तो हम मोटिवेट होंगे, कोई उठाएगा तो हम उठेंगे। मेरे साथ वैसा ही नहीं।
मैं खुद ही खुश हूँ। मुझे किसी ने आज तक नहीं उठाया, सुबह बचपन में भी नहीं उठाया कि स्कूल जाना है। नोबडी रिमाइंडेड मी ट्यूशन जाना है, पढ़ ले, अच्छे नंबर ला। डिड इट एवरीथिंग बाय माई ओन। तो वो जब आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना यार, सच में किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आई जस्ट कांट स्टे विद एनीबडी एल्स एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। तो मैं रह भी नहीं सकती किसी और के साथ। तो दैट इज़ द इशू, दैट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर एंड डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, कोई एक ऐसी चीज जिंदगी में जो हुई हो और उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा हुआ हो? रेग्रेट नहीं बोलूँगी। व्हाट आई फील इज यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, राइट? और अगर हम मिस्टेक्स करेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? अगर रास्ता सीधा 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 जा रहा है, देन देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। देयर इज, यू कैन ओनली ग्रो जब आप गिरोगे, यू नो। और जितना हम खुद के जर्नीज और खुद के मिस्टेक से सीखते हैं उतना हम कहीं से नहीं सीखते। ऐसी कोई मिस्टेक है जिससे आपने बहुत सीखा हो? मैं तो हर दिन सीख रही हूँ। मतलब मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मुझे ये सब आता है। या अगर आज भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है या यू नो जब हम सेट पे जा रहे होते हैं तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आई टेल दिस टू माई सेल्फ दैट आई डोंट नो एनीथिंग, यू नो। आई काइंड ऑफ गैदर स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन एंड आई ट्राई टू डू इट। तो मुझे हर दिन रेग्रेट की बात, तो रेग्रेट नहीं होता किसी भी चीज़ को लेके। बस मुझे यही लगता है कि जब मैं आज अपनी पिछली जर्नी या अब तक की लाइफ बचपन से देखती हूँ, तो जितने सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए होंगे। तो मुझे यही लगता है कि थैंक यू गॉड फॉर पुटिंग दोज हर्डल्स इन माई जर्नी, सो दैट यू नो मैं उनसे सीख सकी। अदरवाइज क्या होता, शायद आज जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, अगर वो आज से 5 साल पहले या जब यू नो व्हेन आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तब मिल गई होती, शायद मैं उन्हें नहीं संभाल पाती, या शायद मैं उसकी कदर उतनी नहीं कर रही होती जितनी आज मैं करती हूँ। तो वो आपको चीज़ें भी तभी मिलती हैं और एक मैं मैसेज आपके यू नो इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आई जस्ट वांट टू गिव इट टू एवरी सिंगल पर्सन, नॉट ओनली एक्टर्स, कि मतलब अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यू वांट समथिंग वेरी बैडली एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग बट नहीं हो पा रहा है ना, उसके पीछे ना हमेशा एक रीज़न होता है। मे बी आप तैयार नहीं होते हो, शायद आपको मिल भी जाए। आपने कई बार देखा होगा लोगों को ना ऐसे भी मिलता है, बहुत लोगों को ऐसे भी मिलता है, पर वो उतनी जल्दी 1 साल 2 मतलब वो चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि ना शायद आप तैयार नहीं होते हो। तो इफ अगर कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में या देर लग रही है ना, जस्ट हैव पेशेंस। मतलब पेशेंस अगर आप रखते हो और आप ईमानदार रहते हो और होप मत खो, ट्राई टू बी पॉजिटिव। मतलब 20-25 लोगों के ग्रुप में ना रहने से अच्छा आप 2 लोगों के साथ ही रहो, 2 लोगों के ग्रुप में ही रहो, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और नेगेटिव थॉट्स को कभी आसपास भी मंडराने मत दो। और अगर कुछ नहीं भी है ना, गो टू जिम नहीं जा सकते हो, यू नो गार्डन जाओ, डू योगा, यू नो डू मेडिटेशन, डू दीज थिंग्स। मतलब चीज़ें ऐसे बदलती हैं, ये मजाक नहीं है, इट विल हैपन। बहुत अच्छी सोच है। मतलब कि अगर आपके पास काम नहीं है तो भी आपका लाइफ रूटीन वैसा ही होना चाहिए, काम है तो वैसा ही होना चाहिए। जैसे लोगों के पास काम होता है तो लोग 7 बजे भी उठ जाते हैं, शूट पे जाना होता है तो 6 बजे भी उठ जाते हैं। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ रात भर सोते भी नहीं, काम होता है, नाइट नाइट शिफ्ट में नहीं। लेकिन जब उनके पास वही काम नहीं होता तो वो लोग 12 बजे तक सो रहे हैं। तो ये बहुत कम लोग हैं। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे इंडस्ट्री में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा रूटीन अपनी फॉलो करते हैं कि अगर काम है तो भी वही है, काम नहीं है तो भी वही है। सो खुद ने कभी प्रीत आपने सोचा है कि आपको शादी कब करनी है? नहीं, मुझे नहीं करनी है। अच्छा, करनी नहीं है, ये श्योर है? नेवर एवर। सो जितने भी फैंस अभी प्रीत के देख रहे हैं तो आपका दिल टूटने वाला है क्योंकि प्रीत को शादी करनी नहीं है। नहीं करनी, सच में नहीं करनी। आई कांट स्टे विद एनीबॉडी एल्स। मैं रह ही नहीं सकती, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी 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 एम्बिशियस एंड वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक पार्टनर की जरूरत होती है लाइफ में, एक साथी की जरूरत होती है। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हो कि मेरा एक साथी हो जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं, बाहर जाऊं, खाना खाऊं?
मेरे को, मैं शायद वियर्ड हूँ, मुझे नहीं पता, और उससे अलग हूँ या सबके साथ मैच भी नहीं होती हूँ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मेरे पास खाली टाइम होता है ना, तो आई ट्राई टू फाइंड, मेरे को ये होता है मेरा दिन प्रोडक्टिव मैं कैसे बना सकती हूँ. तो इंस्टेड ऑफ हैंगिंग आउट विद पीपल, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऐसा कुछ जिससे मुझे नहीं, मैं कुछ सीख रही हूँ, मेरे पास आधा घंटा भी होता है तो मेरा वर्कआउट हो गया, सब कुछ हो गया, बट इफ आई हैव अ खाली आधा घंटा, आई विल गो आई विल डू माई रनिंग, वॉक, एनीथिंग. तो आई थिंक मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि मैं इसी के लिए किसी के साथ नहीं रह सकती. अगर आप किसी के साथ हो तो आपको कहीं ना दूसरे के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वो नहीं बोला, तो मैं किसी और अगर मेरे पास आधा घंटा भी है तो शायद मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मैं उसमें शायद आधा घंटा और जिम करके आ जाऊंगी. हाँ. या मैं आधा घंटा कुछ और प्रैक्टिस कर लूंगी, मैं कुछ डांस सीख लूंगी, या मैं कुछ तो भी करते रहूंगी. तो मुझे कभी अकेला फील ही नहीं होता, कभी नहीं. आई एम वेरी हैप्पी, आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई जस्ट डोंट नीड एनीबडीज कंपनी when it comes to my personal life. But when I have people around me, अगर हम काम कर रहे हैं कुछ है तो मुझे बड़ा मजा आता है. या डेफिनेटली. बट वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमेशा सब होने चाहिए वैसा. मतलब इफ आई हैव, जब आप शूट कर रहे हो आप 100 लोग के साथ होते हो, करेक्ट, हर तरह के लोग. आई लव डूइंग मस्ती, मैं मतलब किसी के भी वैनिटी में जाके किसी से पंगा, आई डू ऑल दैट स्टफ, आई एंजॉय. बट मैंने उसको आदत नहीं बनाया हुआ कि मुझे हमेशा शौक है, मजा है. जब आप काम कर रहे हो तो अगर आप वैसे छोटे मोटे हैप्पी मोमेंट्स भी नहीं निकालोगे तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. बट पर्सनल लाइफ की जहाँ बात आती है वहाँ मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, डेफिनेटली आई लव. आप अकेले तो नहीं काम करोगे ना यार, आप बट ऑब्वियस आपकी टीम होती है, सब कुछ होता है. तो वो काम के टाइम पे आई लव लोगों के बीच में रहना, दिस एंड दैट. बट पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी हैप्पी. सो प्रीत, अभी हम एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कुछ जिसका आपको फट जवाब देना होगा. और अगर रीजन होगा तो उसका रीजन भी बताना होगा. अच्छा, जवाब देना होगा और उसका रीजन होगा तो रीजन भी बताना होगा. मतलब अगर मुझे लगेगा कि उसका रीजन जानना चाहिए उस बात का कि क्यों ऐसा जवाब आया. हाँ, और शायद आपको हर चीज का रीजन जानना है. ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो जानना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, चाय या कॉफी? कॉफी. फ्रूट या सब्जी? वेजिटेबल. सब्जी. हाँ, सब्जी. ठीक है. घूमना या घर पे रहना? घर पे रहना अगर अकेली हो तो. यार आपने कभी सोलो ट्रैवल भी नहीं किया है? नहीं, मैं आपको, अब मैं लोग हंसेंगे इस बात पे या पागल भी बोल सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, बोलो बिल्कुल. मैं आज तक मैंने अब्रॉड ट्रैवल नहीं किया. अच्छा. क्यों? उसमें भी एक शर्त है कि जाऊंगी तो काम के लिए जाऊंगी, घूमने नहीं जाऊंगी. एक बार काम के लिए गई तो घूमने जाऊंगी. तो उस चक्कर में मैं, मतलब मेरे माँ बाप बोल के थक गए, मेरे और लोग बोल के थक गए, जो जितने कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत कम है लेकिन जो भी हैं वो बोल के थक गए, मैं नहीं गई. क्योंकि वो एक जिद वाला कैरेक्टर है. तो मैं कभी सोलो घूमने भी कभी नहीं गई हूँ. फैमिलीज के साथ गई हूँ, या मैं शायद घूमी तब हूँ जब मैं शूट कर रही होती हूँ. अच्छा. तो दैट इज द केस विद मी. समर और विंटर? समर. माउंटेन्स और बीचेस? बोथ. अभी आपने बोला कि आपको घूमने का शौक नहीं है. तो फिर बोथ पसंद कैसे है? नहीं, पसंद इसके लिए है क्योंकि बीचेस, जैसे क्या था, बॉम्बे आने के पहले पेरेंट्स के साथ जितने ट्रिप्स होते थे तो मैं पहले बॉम्बे घूम के जा चुकी थी. अच्छा. गोवा घूम के जा चुकी थी विद माय मॉम एंड डैड. तो मजा आया था. मतलब मुझे अच्छा लगता था पानी. मैं स्विमिंग करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है. तो आई जस्ट लव वाटर इन दैट सेंस. एंड व्हेन इट कम्स टू माउंटेन्स, तो मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ था. हम जो मेरे 3 गाने जो बैक टू बैक अभी आए सॉन्ग सीरीज, वो हमने मनाली और उधर शूट किए, पूरे माउंटेन्स, विंटर, स्नो. सो आई जस्ट लव्ड दैट थिंग. तो मुझे दोनों ही पसंद है. बट ऐसा कभी मन नहीं होता कि हाँ मैं अकेली चली जाऊं. यू गेटिंग माई पॉइंट दैट आई लव टू बी देयर, आई कैन स्पेंड माई टाइम, बट आई विल नॉट. बट ओनली काम के पर्पस से ही जाना है. वो हो या अगर हाँ, इफ माई मॉम एंड डैड, इफ बट वो अब्रॉड वाला तो मैं उनकी वो भी नहीं सुन रही हूँ बात. वो एक जिद है कि जाऊंगी तो काम के लिए, उसके बाद फिर जहाँ मर्जी. या तो वो एक है पागलपंती. तो या वेज और नॉन वेज? Veg. I am a non-vegetarian, but I prefer veg. वेज में सबसे फेवरेट पसंदीदा सब्जी? पालक, स्पिनच. और बहुत दुश्मनी जिसके साथ नहीं चाहिए ये सब्जी, वो कौन सी है? नहीं चाहिए, you know that घिया, लौकी. हाँ, बॉटल गार्ड. या मतलब खा लेती हूँ पर ना मिले तो ज्यादा अच्छा है. अच्छा. और नॉनवेज में सबसे पसंदीदा चीज? चिकन बिरयानी. और ना पसंदीदा?
मैं सिर्फ डू यू लाइक सी फूड्स? नहीं, नहीं. I don't. Okay. I Only only chicken. eat chicken. I don't Okay. eat mutton also. So I Okay. only eat chicken, yeah. सो चिकन बिरयानी इज योर फेवरेट? या मतलब अगर जैसे अभी तो मैं नहीं खा रही हूँ, मतलब आई एम नॉट ईटिंग राइस और समथिंग, ये वो बट फॉर अ नॉट अ डाइट, आई एम जस्ट फॉलोइंग. मैंने अभी फाइंड आउट किया कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है. हर बॉडी इज डिफरेंट ना, तो मेरे को जो नहीं सूट कर रहा, आई एम जस्ट स्किपिंग इट. सो इट्स इन दैट सेंस, या. तो भी बहुत टाइम से नहीं खाई है, तो भी आज नाम दिया ना, तो अभी एक क्रेव हो रहा है कि यार मिल जाए ऐसा. चलो, तो ये था हमारा एक रैपिड फायर राउंड, जो कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए. हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. सो ऑडियंस, ये थी हमारे साथ प्रीत आनंद. प्रीत आनंद के साथ आपने बात किया, इनकी रियल लाइफ के बारे में आपने जाना, इनकी रियल लाइफ के बारे में आपने जाना, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद से करती हैं, इनका कोई किसी का प्रेशर नहीं है, ये अकेली रहना पसंद करती हैं. बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इनके जैसी होंगी, और बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका दिल दुखा होगा कि प्रीत आनंद किसी को प्यार नहीं कर सकती. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच प्रीत, थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टार लाइफ स्टूडियो प्रेजेंट अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो कि फॉर हैविंग मी हियर टुडे, एंड इट वाज जेन्युइनली अ वेरी नाइस. बिकॉज क्या था, ये मुझे इंटरव्यू टाइप नहीं लगा. इंटरव्यू मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है. ये ऐसा था कि यू नो आप एक ओपनली बात कर रहे हो, और मैं कैसे भी, मुझे कोई बोल नहीं रहा कि यू नो सिट लाइक दिस, यू नो आगे मत हो पीछे मत हो. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं. सो आई लव्ड इट, या आई काइंड ऑफ एंजॉयड इट. सो आप भी देखिएगा, प्रीत आनंद बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट पे. तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, स्टार लाइफ स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.